जय हिंद साथियों। स्टडी जीके विद एके में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास नोट्स के साथ विभिन्न किताबों का निचोड़ है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका समय विभाजन देखेंगे। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात हिंदी साहित्य के 4 काल हैं। सबसे पहले काल को हम लोग आदिकाल या इसका उपनाम वीरगाथा काल है। आदिकाल आदिकाल कब से कब तक था? तो 1000 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक हम लोग आदिकाल को मानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक पूर्ण मध्यकाल। पूर्ण मध्यकाल या इसका उपनाम है भक्तिकाल। इसमें भक्ति रस की प्रधानता थी, शांत रस की प्रधानता थी। अब तीसरा काल जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तर मध्यकाल। इसका उपनाम है रीतिकाल, जो 1650 से लेके 1850 ईस्वी तक थी। और आधुनिक काल जो चौथा काल है उसे आधुनिक काल कहते हैं, जो 1850 ईस्वी से लेकर अब तक है। आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल के नाम से भी जानते हैं और गद्य काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। इस विषय पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है, देखो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। तो 50 सब में कॉमन है, केवल 1 से 13, 13 से 16, 16 से 18 और 18 से 50 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे आदिकाल के प्रमुख कृतियाँ, उनकी रचनाएं क्या, आदिकाल की प्रमुख कृतियाँ क्या, उनके कवि क्या हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिंदी के प्रथम कवि जो हैं उनका नाम सरहपा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में कि हिंदी के प्रथम कवि के नाम से जाना जाता है किसको? सरहपा को। सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि के नाम से जाना जाता है। अब एक तरफ हमारे कवियों के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रमुख रचनाएं या कृतियां हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं अमीर खुसरो, जिन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं और खड़ी बोली के प्रथम कवि भी इनको माना जाता है। अमीर खुसरो का उपनाम तोताए हिंद, तोता हिंद, हिंदुस्तान की तूती आदि नामों से इनको जाना जाता है। इनका ये उपनाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी, ये गज़ल गाया करते थे, ये मुकरियाँ गाया करते थे। और इनका वास्तविक नाम बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। और अमीर खुसरो जो थे वो तबला के आविष्कारक थे। अमीर खुसरो को तबला के आविष्कारक थे और उन्होंने गज़ल का भी आविष्कार किया। उन्हें सितार का भी आविष्कार किया। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं सब अमीर खुसरो के द्वारा ही उनका आविष्कार किया गया। अब अमीर खुसरो के गुरु जी का क्या नाम था? तो अमीर खुसरो के गुरु जो थे उन्हें निजामुद्दीन औलिया, वो उनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के कौन थे? दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अब बात करते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में ग्राम पटियाली, जिला एटा, कासगंज, यूपी में हुआ है। और इनको अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। किसने दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के कवि हमारे जो हैं वो हैं चंदवरदाई। चंदवरदाई को ओज के कवि के रूप में हम लोग जानते हैं। चंदवरदाई को ओज के कवि के रूप में हम लोग जानते हैं। और चंदवरदाई की जो रचना है उस रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के ऊपर इन्होंने रचना लिखी है और पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल और पिंगल है। डिंगल पिंगल भाषा में पृथ्वीराज रासो की रचना की गई और इसको लिखा किसने? चंदवरदाई जी ने लिखा, जिसमें वीर रस की अत्यधिक प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का काम चंदवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने किया। ये पूरा काव्य इन्होंने नहीं लिखा, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसका पूरा कार्य इनके पुत्र जल्हड़ द्वारा लिखा गया। अब पृथ्वीराज रासो
हिंदी का पहला महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, तो हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। आगे बढ़ते हैं। चंद-बरदाई को अगर पूछा जाए कि पूरे आदिकाल में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, तो पूरे आदिकाल में हम लोग चंद-बरदाई को सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे कवि का नाम है विद्यापति। विद्यापति जो मैथिल के कोकिल के नाम से जाना जाता है, और इनकी प्रमुख इम्पॉर्टेंट रचना है पदावली। पदावली रचना विद्यापति जी की है, और ये मैथिल के कोकिल के नाम से भी विख्यात हैं, और इनकी प्रमुख रचना जो है वो है पदावली। कीर्ति पताका, कीर्तिलता भी इनकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है पदावली। अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर के कवि का नाम जानते हैं, और चौथे नंबर के कवि हैं दलपत विजय। दलपत विजय ने खुमान रासो की रचना की थी, 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी खुमान रासो। खुमान रासो की रचना की गई। खुमान रासो चित्तौड़ के राजा खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। तो खुमान रासो कौन थे? तो खुमान रासो चित्तौड़ के राजा थे। और अब विभिन्न कवियों के नाम और उनकी रचनाएं हैं, इनमें इनके बारे में जान लेते हैं। अब 5वें नंबर पे आते हैं नरपति नाल। इन्होंने लिखा है बीसल देव रासो, जो एक प्रेम कथा है। अगले नंबर पे आते हैं जगनिक ने लिखा है क्या? हमारे परमाल रासो, जो एक आलाखंड है। सारंगधन ने रखा है हम्मीर रासो। स्वयंभू की पौम चरित्र, ये इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और अब्दुल रहमान की संदेश रासक, ये 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आ चुकी हैं। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे पूर्ण मध्यकाल, भक्तकाल, स्वर्णकाल के बारे में, उनके प्रमुख कवियों और उनकी प्रमुख रचनाएं, और उनसे संबंधित क्वेश्चन, कौन कवि कहाँ पर जन्म लिया है और कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है। तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।